हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट प्रिटी कपल। जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा कि हम अपने इंस्टाग्राम टूर के लिए निकल गए थे और सबसे पहला जो हमारा स्पॉट था वो था गेट्स ऑफ हेवन। ये उसके बिहाइंड द कैमरा सीन है जहाँ पे बहुत सारे लोग वेटिंग कर रहे थे अपनी क्लिक के लिए। उसके बाद हम वहाँ से आगे बढ़े और पहुँचे तीर्थ गंगा, जो कि एक इंस्टाग्राम स्पॉट है। यहाँ पे फिशेस के साथ आप बहुत ही अमेजिंग पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। और अब देखिए कुछ मेमोरीज़ हमारे इंस्टाग्राम टूर की। और ये दो स्पॉट्स कंप्लीट करने के बाद हम पहुंचे अपने तीसरे स्पॉट पे, जो कि था एक वाटरफॉल। ये उबुद में बहुत ही फेमस वाटरफॉल है जिसका नाम है तुकर चिपोंग। और यहाँ पहुँचने के बाद पहले तो हम लोग थोड़ा फ्रेशन अप हुए क्योंकि हम पहले दो डेस्टिनेशन से काफ़ी थक चुके थे। उसके बाद फ्रेशन अप होने के लिए हमने बेस्ट स्पॉट सिलेक्ट किया जो कि था वाटरफॉल। वी थॉट कि हम यहाँ पे आए हैं तो हम नहा के जाएंगे आराम से चिल मार के। और जब हम नीचे की तरफ जा रहे थे वाटरफॉल की तरफ, तो काफ़ी कूल सी बाइक हमें देखने को मिली और साथ के साथ बहुत ही अच्छे नज़ारे थे। ये देखिए दर्श और मैं फुल टशन में इंजॉय करते हुए नीचे जा रहे हैं। अगर आप बात करें स्पॉट की तो यहाँ पे काफ़ी ट्रैक करते हुए जाना पड़ता है। सो इट टेक्स यू अराउंड 20 to 25 मिनट्स टू रीच वाटरफॉल फ्रॉम द सरफेस एरिया। और कुछ ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं। सो आफ्टर दिस पॉइंट यहाँ से हमारा ट्रैक चालू हो जाता है, जो कि डाउन स्ट्रीम ट्रैक है और काफ़ी बड़े बड़े स्टेयर केसेस हैं जो आपको क्रॉस करने होते हैं। बट बहुत ही प्यारा नज़ारा था, आसपास पूरी ग्रीनरी से भरा हुआ था और बीच बीच में बहुत ही अच्छे अच्छे से रेस्टोरेंट देखने को मिल रहे थे जहाँ पे लोग बैठ के रिलैक्स कर रहे थे। देखिए इतने बड़े बड़े स्पॉट्स के साथ में देर आर रिफ़्रेशमेंट एरियाज़ और जोन जो आपके हेल्प के लिए बनाए गए थे एंड यू कैन रिलैक्स ओवर हेयर टू। सो यहाँ पे आपको अल्कोहलिक, नॉन अल्कोहलिक हर तरह की बेवरेजेस और स्नैक्स खाने को मिल रहे थे। तो आगे बढ़ के हम निकले तो हाँ, यहाँ से ये फ़्लो जा रहा था जो कि एक्चुअली नीचे वाटरफॉल की तरफ ही जा रहा था। तो ये रास्ता इतना क्यूट लग रहा था और इतना अच्छा ग्रीनरी थी। तो नीचे हम पहुँचे और एक्चुअली बहुत स्लिपरी था। तो ये एक्चुअली रॉबर्स केव की तरह है। अगर आप कभी गए हों, देहरादून में एक वाटरफॉल है, वो बिल्कुल ऐसा ही लगता है। तो हम केयरफुली बच्चे के साथ आराम आराम से जा रहे थे। वहाँ पे हमने कुछ पिक्स भी क्लिक करा ली और वापस आते हुए हमें ये रेस्टोरेंट दिखा था जो कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। तो मैंने सोचा मैं शूट कर लेती हूँ। आई थिंक ये उस टाइम ओपन नहीं था। आगे बढ़े हम लोग लंच करने के लिए एक ये बूजी से रेस्टोरेंट में गए जो कि बहुत ही प्रिटी था। घुसते ही इतना प्यारा फाउंटेन था वहाँ पे और उसकी वाइब अलग ही थी। तो हमने सोचा आज लंच यहीं कर लेते हैं। तो हम जब एंटर किए तो हमने देखा कि इसकी वाइब बहुत ही डिफरेंट थी और यहाँ पे इतना क्राउड नहीं था। बट हाँ, एक्चुअली रेस्टोरेंट बहुत ही प्रिटी था। ऊपर चढ़ के यहाँ पे स्टेयर्स थी साइड से और वहाँ पे आपको लोग सर्व करेंगे। एक्चुअली ये थोड़ा सा खाली लग रहा है बट लोग थे, बट यहाँ नहीं, आगे की तरफ थे। तो ये हैं सीढ़ियाँ जहाँ ऊपर जाके सिटिंग एरिया है और साइड में बहुत सारे ना फार्म्स वगैरह थे और बहुत ट्रीज़ थे अंदर ही। तो ये जो पीछे वैली है उसमें बहुत सारे ट्रीज़ थे जिसमें बहुत सारे फ्रूट और चिलीज़ वगैरह उन्होंने प्लांटेशन में लगाई हुई थी। तो हमें ना बहुत डिफरेंट वाइब लगी इस रेस्टोरेंट की, तो इसलिए हम वहाँ पे गए थे। यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि किसी भी रेस्टोरेंट में आप एंटर करते हो बाली में, तो वो आपको ना बच्चे की चेयर लाके पहले ही दे देते हैं। तो उन्होंने दर्श की ये चेयर लाके पहले ही रख दी थी। देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल व्यू था वहाँ से और इतना मज़ा आ रहा था वहाँ पे लंच करने का, अलग ही वाइब थी। और वहाँ पे जो हमने खाया वो हमने अपने शॉर्ट्स पे लगाया हुआ है, तो आप लोग हमारे शॉर्ट्स भी चेकआउट कर सकते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारी पेट पूजा करने के बाद और अच्छे नज़ारे लेने के बाद हम निकले अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो था बाली स्विंग। उससे पहले अगर आप भी कभी इस रेस्टोरेंट में आए तो अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिए, आपका कैसे रहा। और जैसे ही हम वहाँ बाली स्विंग पहुँचे, हमने देखा वहाँ खूब सारी बारिश हो रही थी। तो हमारा मूड थोड़ा सा ख़राब हो गया था क्योंकि पूरा दिन हम इस चीज़ का वेट कर रहे थे। और जब हम उस डेस्टिनेशन पर पहुँचे तो वहाँ काफ़ी बारिश थी, बट लकीली विदिन 15-20 मिनट्स वो बारिश रुक गई, जिसकी वजह से हम लोग भी अपना बाली स्विंग वाला एक्सपीरियंस कवर कर पाए। अदरवाइज़ पूरा वो ड्रेन हो जाता विद वाटर रेनिंग ऑल द वे। और जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ का नज़ारा वैली का कुछ ऐसा था। यहाँ पे राइस फार्मिंग भी की जाती है। तो जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, सबसे पहले तो हमने देखा कि यहाँ पे स्विंग का प्राइस क्या है। यहाँ पे अगर आप स्विंग करना चाहते हैं तो दो तरह का स्विंग है, जो कि एक सिंगल स्विंग है वुमेन और मेन के लिए, साथ में आप कपल स्विंग भी ले सकते हैं। तो प्राइसेस वेरी अकॉर्डिंगली। और जैसा कि आपने इंस्टाग्राम में देखा होगा कि गर्ल्स टेक अ लॉट ऑफ गाउन्स वाइल डूइंग द स्विंग, तो यहाँ पे गाउन रेंटल पे भी मिलते हैं जो कि ओनली 100K के थे इंडोनेशियन रुपी में, जो कि इंडियन करेंसी में कुछ 500 रुपीज़ का पड़ता है। सो इट वाज नॉट वेरी एक्सपेंसिव। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग स्विंग लगे हुए हैं। तो जब भी आप यहाँ पे टिकट लेते हैं
तो आपको एक स्विंग करने का मौका मिलता है। एंड फाइनली कुछ वेट के बाद हमारा नंबर आया और हमने भी बाली स्विंग का एक्सपीरियंस लिया। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। सो अगर आप भी कभी बाली जा रहे हैं तो दिस शुड बी इन योर बकेट। एंड आफ्टर दिस हम निकले वापस अपने होटल की तरफ। बट होटल जाने से पहले हम लोगों को बहुत भूख लग रही थी, तो हम रुके रास्ते में कूटा में इस रेस्टोरेंट में जिसका नाम था बॉलीवुड मसाला। और ये कम्प्लीटली इंडियन रेस्टोरेंट था। अगर आप देख सकते हैं एम्बियंस वाइज, टेस्ट वाइज, और जो भी हमने फूड ऑर्डर किया था इट वाज कम्प्लीटली इंडियन। यहाँ पे दर्श को भी काफ़ी भूख लगी थी, तो हम सब ने साथ मिलके खाना खाया। इसकी भी शॉर्ट्स वीडियो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। उसके बाद हमने की थोड़ी सी शॉपिंग एंड यहीं ख़त्म करते हैं अपना इंस्टाग्राम टूर। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद हो तो। ये था हमारा एंड ऑफ इंस्टाग्राम टूर। अब निकले हैं हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो कि है नूसा लेम्बोंगन, जहाँ पे हम जाएंगे पेमेडल रिजॉर्ट बीच पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।